पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम सभी आज का यह दिन में ईश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए और उनके एकलौते पुत्र यीशु मसीह का शरीर और रक्त आध्यात्मिक रूप में ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। आइए हमारे निवेदनों को इस वेदी पर लाएं और हम भक्ति के साथ इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। हम हमारी आत्मा के लिए, शरीर के लिए आध्यात्मिक विश्राम, आराम, तंदुरुस्ती पाएं। हम जानते हैं हम सभी अयोग्य हैं क्योंकि हम पापी हैं। इसलिए करुणामय ईश्वर से पाप क्षमा के लिए हम सबसे पहले प्रार्थना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हम पर दया करो। क्रिस्त है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रिस्त है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हम पर दया करो।
महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। भूतल में सत शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो, महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाताल जगदीश्वर, गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान, मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुन कर। पिता की दाहिनी ओर तू विराजमान दया कर, हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुन कर। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है, पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। वर्ष का 12वां इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, वचन संख्या 10 से 13। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाए जो पहले हमारे मित्र थे। ये सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ हैं। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका उपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की था लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी
की कृपा कर। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मरते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेशी बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उच्छा मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। दीनहीन यह देख कर आनंदित हो उठेंगे, प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वो अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। आकाश और पृथ्वी
प्रभु की स्तुति करे। समुंदर भी और उसमें विचरने वाले जंतु हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। पाप से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर आ रहा है, प्यार वह दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। ईश्वर आ रहा है, प्यार वह दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से न डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में
नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है वह तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गेवरियों नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत सी गहराइयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है डरना या डर। इंसान हर चीज के लिए डरते हैं। कुछ लोग कुछ प्राणियों से डरते हैं, कुछ लोग कुछ इंसानों से डरते हैं, कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, कुछ लोग शैतान से डरते हैं, और कुछ लोग, अधिकतर लोग मृत्यु से डरते हैं। इसलिए ईश्वर ने बाइबल में 365 बार के ज़्यादा कहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बार राजा अलेक्जेंडर के जीवन में ऐसा हुआ कि उनके एक सिपाही, उनके बारे में कहा गया वह काफ़ी डरपोक है, और राजा अलेक्जेंडर ने उस सिपाही को बुला भेजा। सिपाही आ गया और राजा अलेक्जेंडर ने उनसे उनका नाम पूछा, तो सिपाही ने कहा मेरा नाम अलेक्जेंडर है। तो अलेक्जेंडर ने उनसे कहा तुम मेरे जैसे साहसी बनो या तुम्हारा नाम बदल दो। हम ईसाई हैं, प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यहाँ तक मृत्यु को भी पराजित किया है, लेकिन अभी भी हमारे अंदर मृत्यु के प्रति डर है। तो इसलिए अलेक्जेंडर के समान प्रभु यीशु भी कहेंगे हम लोगों से, या तो साहसी बनो या मुझे छोड़ दो, ईसाई बनना छोड़ दो। प्यारे विश्वासियों, बाइबल में हम देखते हैं अलग अलग जगहों में कि निडरता के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियां। स्तोत्रकार कहते हैं अध्याय 23 वाक्य 4 में, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना क्यों ना पड़े, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। मुझे याद है कि बचपन में मेरे घर में बिजली नहीं थी और हाथ धोने के लिए बर्तन थोड़ा दूर रखा करता था, और वहाँ पे केला का पेड़ लगाते थे। ज़्यादा पानी मिलने के कारण वहाँ पे हाथ धोते थे, बर्तन मांजते थे, और मुझे रात को हाथ धोने के लिए वहाँ तक जाना है तो मैं काफ़ी डरता था। तो मैं तुरंत दौड़ कर जाके हाथ डुबाकर बहुत जल्दी वापस आता था।
लेकिन बीच बीच में ऐसा होता था कि वहाँ पर मम्मी या पिताजी वहाँ पर खड़े हैं या बैठे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, तब मैं आराम से जाकर हाथ अच्छी तरह धो के वापस आता था। देखिए मेरे जीवन में फ़र्क आया जब वहाँ पर मेरे माता पिता हैं, ठीक इससे भी बढ़कर हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं। प्रभु ईसा मसीह इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1:23 में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और स्तोत्रकार और भी कहते हैं अध्याय 27 वाक्य 3 में, मेरे चारों ओर युद्ध छिड़ जाए और सेना मेरे चारों ओर आए, पड़ाव डाले, तो भी मैं भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो घातक लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे थे, वे मुस्कुराते हुए इसका सामना किया। वे डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारे, वे आगे बढ़े, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर उनके साथ हैं। आज प्रभु यीशु मसीह संत मत्ती के सुसमाचार वहाँ पर कहते हैं अध्याय 10 में कि उनके शिष्य होने के नाते उनको बहुत पीड़ाएं, अत्याचार सहना होगा। वो आवश्यक हैं, आपको सहना होगा। ईश्वर के योजना के अनुसार जीवन बिताने वाले के विरुद्ध लोग उठ खड़े हो जाएंगे, जो हमने पहले पाठ में भी सुना यिर्मयाह के ग्रंथ में। लोग हमारे विरुद्ध हो जाएंगे जब हम ईश्वर के पक्ष लेते हैं, तो भी डरो मत। यीशु कहते हैं आज के सुसमाचार में लूकास के 10:28 में कि उनसे नहीं डरो जो आपके मात्र शरीर को मार डालता है, बल्कि उनसे डरो जो आपके शरीर और आपकी आत्मा दोनों को नरक में धकेल सकते हैं, डाल सकते हैं। यानी ईश्वर से डरो। प्रभु ईसा मसीह आने का एक मकसद था कि इब्रानी के पत्र 2 वाक्य 15 में लिखा है कि जो लोग मृत्यु के डर से जीवन बिता रहे हैं, उन्हें मृत्यु के डर से बाहर लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। स्तोत्रकार अध्याय 46 वाक्य 1 से लेकर कहते हैं कि अगर पर्वत कांप उठे और धरती कांप उठे या हिल जाए, भूकंप आ जाए, तो भी मैं डरूंगा नहीं। ऐसा एक दृढ़ता, एक हिम्मत, साहस हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इस प्रवचन सुन रहे, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप किसी से भी डरते हैं? अगर डरते हैं तो आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की कृपा आने से निडर होकर हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वही पवित्र आत्मा हम लोगों पर आ जाए और हम उनसे आविष्ट होकर जीवन में आगे बढ़ पाएं। हम देखते हैं शिष्यगण काफ़ी डरे हुए थे प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु के बाद, और डरते डरते वे कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, यहूदियों से डरते हुए। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा आग के रूप में उन पर आए तो उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। निडर होकर वे चारों ओर प्रभु का सुसमाचार का, शुभ संदेश का प्रचार प्रसार करने लगे। ठीक इसी प्रकार वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी आ जाए। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है
उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गण एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे निर्भीक होकर मसीह के सुसमाचार की घोषणा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें बपतिस्मा के दौरान बुराई से लड़ने के लिए शक्ति मिली है। वे बुरे विचारों और पापों से दूर रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया में एकता, शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोगों को अपने को या अपनी धन संपत्ति को खोने के डर से वे मुक्त रहे और भय मुक्त तथा प्रेममय जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस वर्ष पिता ईश्वर समय पर अच्छी वृष्टि भेजे ताकि हमारे सभी किसान भाई बहन अच्छी फसल पैदा कर सके और हम सबों को पर्याप्त मात्रा में अन्न मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपने प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर। अपने सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना दिया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे दिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, शांति और प्रशंसा के बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है। हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में अवश्य सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम करे तपसा। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन, हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन, हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम करे तपसा, पद पम करे तपसा, पद पम करे तपसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त,
जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी आजों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को हे करुणामय ईश्वर, हे दयालु पिता ईश्वर, अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हमारे इस जीवन यात्रा में प्रभु का सानिध्य का अनुभव करें और निडर होकर जीवन में आगे हम बढ़ पाएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे अनुनय विनय करते हैं कि हमें सभी बुराइयों से बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले निडर होकर यीशु मसीह के साथ जीवन में आगे बढ़े। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन प्रदान कर दो हे प्रभु यीशु महान। बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला 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 अपने अनूप अनुराग से हमको करो प्रवीण, हमको करो प्रवीण। नित्य अजय रहे होवे प्रभु जी, होवे कभी नशीं, होवे कभी नशीं। रवि की अद्भुत किरणों से तेरी आभा का बयां